दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को साफ संदेश दिया है कि आने वाले दिनों में हालात बहुत बुरे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को साफ तौर पर आगाह किया है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति तनेजा भसीन और आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार युद्ध पर बोले, संसद में बोले और अचानक से खबर आई कि आज प्रधानमंत्री युद्ध पर बोलेंगे। अब युद्ध पर क्या बोलेंगे उस पर सभी की नजर थी। प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने देशवासियों को साफ तौर पर आगाह किया, संदेश दिया, स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कोरोना के वक्त ऐसी चुनौतियों का सामना किया है, हमें फिर से उसी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कठिन हालात युद्ध के कारण पूरी दुनिया में बने हैं और उसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। यह प्रभाव कहां तक पहुंचेगा, कैसे देशवासियों को तैयार करते हुए प्रधानमंत्री ने आज एक किस्म से ये कहा और साफ संदेश दिया कि अब मुश्किल वक्त शुरू हो सकता है। सुनिए जरा। चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। देखिए, प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं ना कि संकट है और इसका प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है, तो इसका मतलब जो है वो बहुत गहरा मतलब है। इसके मतलब को हम सबको समझने की जरूरत है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा है कि इसका प्रभाव गहरा है, जो दुनिया में युद्ध शुरू हुआ है और संकट की इस घड़ी में प्रभाव हम पर भी पड़ रहा है और ये गहरा भी सकता है, संकट और बड़ा हो सकता है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर से ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला भाषण था युद्ध को लेकर के संसद में। अब चूंकि आप सभी जानते हैं कि 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से लेकर अब तक प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा था। अब प्रधानमंत्री बोले और अब जब बोले तो उन्होंने उस संकट का जिक्र किया जो ऑलरेडी देश में शुरू हो चुका है, एलपीजी का संकट। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से इस बात को कहा कि देश में तेल का कोई संकट नहीं है, कच्चे तेल का भंडारण हमारे पास है, हमारे पास भरपूर मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है। उन्होंने किसानों को भी राहत देते हुए कहा कि फर्टिलाइजर्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी खरीफ की फसल बोई जाएगी। तो उन्होंने किसानों को उससे साफ कहा कि हमारे पास उसका भी स्टॉक है, लेकिन अभी जो चिंता है वो गैस की चिंता करने की जरूरत है। उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिशें जारी है कि अलग अलग माध्यमों से जो गैस है वो आए, लेकिन गैस की चिंता की जरूरत पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया और कहा कि हाँ, थोड़ी इसकी चिंता है। तो देखिए, मैं आपसे ये कह दूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अब एकजुट होने का समय है, संयम से काम लेने का समय है और धीरज के साथ शांत मन से हर चुनौती का सामना, मुकाबला करने का समय है। देखिए, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री जब बोले तो प्रधानमंत्री ने युद्ध की स्थिति को लेकर ये नहीं कहा कि हम किसके साथ है किसके साथ नहीं। उन्होंने जो संकट देश में पैदा हुआ है उसको लेकर कहा, लेकिन ये नहीं प्रधानमंत्री ने बताया कि जो संकट पैदा हुआ है ये कब तक ये संकट रहेगा, सरकार की कोशिशें किन किन देशों से एलपीजी लेने की है। उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारी कोशिश है कि जिस माध्यम से अब जो गैस है वो आ पाए, उस माध्यम से आ जाए, लेकिन साथ ही साथ गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ये प्रधानमंत्री ने कह दिया कि युद्ध की स्थिति तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, लेकिन अभी ये जो स्थिति है इसको लेकर चूंकि विपक्ष भी सवाल उठा रहा था कि ईरान जो है वो चाइना के, रशिया के, अब तो श्रीलंका के जहाजों को भी जाने की इजाजत दे दी है। भारत जो कि पुराना दोस्त रहा है ईरान का, भारत के जहाजों को इजाजत अब तक क्यों नहीं मिली? क्या डिप्लोमेटिक स्तर पर कोशिशें जारी है? उन्होंने ये जरूर कहा कि डिप्लोमेटिक चैनल से हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ईरान के साथ अभी हमारे हालिया रिलेशन कैसे हैं, क्यों आखिर हमारे जहाज वहां से गुजर नहीं पा रहे हैं जब हमारे देश के कई पड़ोसी मुल्कों के जा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही साथ अपनी सरकार की काफी देर तक तारीफ की, क्योंकि 20 से 25 मिनट का ये भाषण था प्रधानमंत्री का। ज्यादातर वक्त वो सरकार की जो तारीफ थे वो कर रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री अमूमन जब संसद में बोलते हैं तो उनका लंबा भाषण रहता है। ये भाषण 20-25 मिनट का था और एक पन्ने पर लिखा हुआ भाषण था जो प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे। अमूमन प्रधानमंत्री को हमने कभी भी जब भी भाषण उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है तो पढ़ते हुए कभी नहीं देखा, वो अपनी एक लय में बोलते रहते हैं।
अब देखिए, जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कोविड महामारी की तरह असर पड़ सकता है, तो वैसे ही तैयार रहना है, तो वैसे ही तैयार रहने की ज़रूरत अब महसूस कर रहे हैं, तो हम देशवासियों को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये एक अपील देशवासियों से की है। ज़ाहिर तौर पर अब आने वाले वक़्त में गर्मियाँ आ रही हैं, बिजली की खपत बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने इसका ज़िक्र किया और कहा कि बिजली की कोई कमी नहीं है, कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन देश में हुआ है। साथ ही क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है, उसका भंडारण हमारे पास है। साथ ही उन्होंने कहा कि उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी भंडारण है। अब जो फसल बोई जाएगी उसके लिए भी चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि इस तरह की खबरें फ्लोट हो रही थी कि किसानों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, किसान कहाँ जाएगा, फर्टिलाइजर्स नहीं होंगे। लेकिन गैस की चिंता की ज़रूरत को प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हाँ, चिंता है, कुछ शिप्स आए हैं। कितने शिप्स आए हैं, नंबर नहीं बताया। उन्होंने कहा हाँ, कुछ शिप्स आए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आए हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अब इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है, जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि गैस की किल्लत है, खबर ये भी आ रही है कि जो 14.5 किलो का, जो 14 किलो का सिलेंडर होता है, उसके अंदर जो गैस भरी जाएगी वो 10 किलो की भरी जाएगी। अब ताकि खबरें आ रही हैं ताकि गैस हर व्यक्ति तक पहुंचे, तो शायद इस तरह से भी कदम उठाया जा सकता है। और खबर ये भी आ रही है कि बहुत सारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं, वो गैस की किल्लत की वजह से बंद हो रही हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमी है। सूरत से हमने एक पलायन देखा है, काफ़ी संख्या में जो मज़दूर हैं वो अपने-अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के काफ़ी कुछ कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि हिंद महासागर में जो आईएनएस डेना, जो ईरान का जहाज़ था, उसको कैसे हिंद महासागर में घुस करके समंदर में डुबो दिया अमेरिका ने, उसका ज़िक्र पीएम ने नहीं किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसका ज़िक्र नहीं किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने एक किस्म से ये मान लिया कि हाँ, गैस को लेकर चिंता है, जो अब तक किसी मंत्री की तरफ से नहीं बोला गया था, किसी सरकारी अधिकारी की तरफ से सीधे तौर पर नहीं कहा गया था कि गैस की किल्लत है, चुनौतीपूर्ण है, हम सबको सामना करना है। तो ये पीएम ने आकर के कम से कम इस पर तो जो बोला है, वो बोल करके आगाह कर ही दिया। अब ये देखिए, आप क्रिटिसाइज़ इसको कर सकते हैं, लेकिन जब मुसीबत पड़ी है तो उसका सामना भी करना है, सबको मिलकर करना है, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी कि भई अगर गैस है तो बहुत संभल-संभल कर इस्तेमाल करें, खाना एक साथ बना लें, धीमी आँच पर बना लें। तो अगर कोई मुसीबत आई है देश पर, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सब आहुति उसमें डालें, और जैसे-जैसे कम से कम जितनी हम गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना हम करें, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी भी बनती है। खैर, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।